Dear students, welcome to the today lecture of PMRS Performance Management and Retention Strategies, Unit 5th, Module Behavioral Performance Management. In this unit, we have studied reinforcement and punishment, principles of learning, role of organizational reward systems, behavioral performance management or organizational behavior modification. Today we will discuss last topic of this unit, theories of learning. theories of learning आप ऑलरेडी CBMR में पढ़ चुके हो, इंडिविजुअल डिटर्मिनेंट्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर टॉपिक के अंतर्गत। तो थ्योरीज ऑफ लर्निंग से पहले वापस एक बार हम रिपीट करेंगे, लर्निंग का मतलब होता क्या है। हमारे सामने कोई सिचुएशन हुई तो हमारा बिहेवियर, और वो सिचुएशन हमारे सामने बाद में आई या दूसरी बार आई तो हमारा बिहेवियर, तो अगर हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है तो बीच में ऐसा क्या हुआ कि हमारा बिहेवियर चेंज हो गया, तो बीच में लर्निंग हो गई, हमें नॉलेज आ गई, या इस हमारी स्किल डेवलप हो गई, या हमारा एटीट्यूड है डेवलप हो गया, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। तो लर्निंग बेसिकली कैसा प्रोसेस है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है। थ्रू आउट लाइफ एन इंडिविजुअल कुछ ना कुछ सीखता रहता है। तो लर्निंग है वो बिहेवियर में परमानेंट चेंज होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, पहले आपको फोर व्हीलर चलाना नहीं आता, ड्राइव करना नहीं आता, आपके अंदर ड्राइविंग स्किल्स नहीं थी, आपने ड्राइविंग की लर्निंग की और अब आपको ड्राइविंग करना आ गया, तो आपका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले आपको डांस करना नहीं आता था, आपने डांस की ट्रेनिंग ली, अब आपको डांस करना आ गया, तो अब आपका बिहेवियर क्या हो गया, चेंज हो गया। तो क्या हो गया, लर्निंग होगी। पहले आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स नहीं पता थे, मैनेजमेंट की नॉलेज नहीं थी, आपने एमबीए की डिग्री ली, अब आपको मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स पता लग गए, मैनेजमेंट की लर्निंग हो गई है। तो आज अपन डिस्कस करेंगे थ्योरीज ऑफ लर्निंग। तो जो लर्निंग थ्योरीज है इसका क्या मतलब होगा कि नंबर ऑफ साइकोलॉजिस्ट हैं, एजुकेटर्स हैं, जिन्होंने टाइम टू टाइम रिसर्च किए हैं और अपने कुछ प्रिंसिपल्स डेवलप किए हैं और उन प्रिंसिपल्स को जर्नलाइज कर दिया है कि कैसे लोग हैं वो स्किल्स, नॉलेज और एटीट्यूड्स को एक्वायर करते हैं। तो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग की थ्योरीज बोलते हैं। तो जो लर्निंग थ्योरीज होती हैं बेसिकली हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, कनेक्शनिस्टिक थ्योरी, कॉग्निटिव थ्योरी एंड सोशल लर्निंग थ्योरी। कनेक्शनिस्टिक थ्योरी को हम आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग को एसआर बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग को आरएस बोलते हैं। एस स्टैंड्स फॉर स्टिमुलस एंड आर स्टैंड्स फ्रॉम रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, कनेक्शनिस्टिक थ्योरी, या इसका दूसरा नाम क्या है, बिहेवियरिस्ट थ्योरी, क्योंकि इसमें है एम्प्लॉयज के बिहेवियर से लर्निंग आती है। तो सम लर्निंग थ्योरिस्ट maintain the learning involves the development of connection between a stimulus and some response to it। तो इसको कनेक्शनिस्टिक थ्योरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में क्या होता है, कनेक्शन होता है और उससे आपकी लर्निंग होती है। अब पहले स्टिमुलस मिलता है और उसका आप बाद में रिस्पॉन्स देते हो और उससे सीखते हो, इसको तो बोलते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग। और आप पहले रिस्पॉन्स देते हो, फिर उसका आपको स्टिमुलस मिलता है, उससे आप सीखते हो कि ये रिस्पॉन्स सही था या नहीं था, वो कौन सी लर्निंग होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। तो फर्स्ट अपन क्या पढ़ेंगे, क्लासिकल कंडीशनिंग, या इसका दूसरा नाम क्या था, एसआर कनेक्शंस। तो इसमें पहले आपको स्टिमुलस मिलता है, फिर उसका आप क्या देते हो, रिस्पॉन्स देते हो। तो ये एक लर्निंग प्रोसेस है जिसमें किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है उसका बिहेवियर डिपेंड करता है एनवायरनमेंट में किसी स्टिमुलस के अकरेंस से, कि कोई स्टिमुलस एनवायरनमेंट में होगा उसके बाद आप वैसा बिहेवियर शो करोगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग इज सेड टू अकर when a response to a particular stimuli is combined with another stimuli that brings about the same response। तो क्लासिकल कंडीशनिंग क्या कहती है कि आपने एक स्टिमुलस को जो रिस्पॉन्स दिया, अगर उसी से सिमिलर दूसरा स्टिमुलस मिलता है तो भी धीरे धीरे, और वो दोनों स्टिमुलस आपस में कंबाइन हो गए, तो आप दूसरे स्टिमुलस के लिए भी वैसा ही बिहेवियर दोगे। आप ये किससे सीखते हो, क्लासिकल कंडीशनिंग से सीखते हो। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में हम नटशेल में बोलें तो क्या मतलब हुआ, हमें पहले कोई स्टिमुलस मिला एनवायरनमेंट से और फिर हमने उस स्टिमुलस के बेस पर अपना बिहेवियर दिया, तो हमें लर्न हो गया कि ये स्टिमुलस मिलेगा तो हमें ये बिहेवियर
देना है। तो बेसिक जो क्लासिकल कंडीशनिंग होती है वो क्लासिकल कंडीशनिंग पैसिव होती है। पैसिव का मतलब समथिंग हैपन्स देन यू रिस्पॉन्स, कि कुछ होगा यानी कि स्टिमुलस मिलेगा तब आप रिस्पॉन्स दोगे, जब तक स्टिमुलस नहीं मिलेगा आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग के लिए आयरन पावलोव ने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था, किसके ऊपर? डॉग्स के ऊपर। उसने ये चेक करने के लिए कि बेल बजने से जो डॉग्स हैं उनके सैल्यूवेशन यानी कि लार स्रावित होती है या नहीं होती, वो सीखते हैं या नहीं सीखते। तो उसने क्या किया, सबसे पहले है भूखे डॉग को मीट पेस्ट दिया। तो ये नेचुरल प्रोसेस है कि जैसे ही उसने मीट पेस्ट देखा उसके सैल्यूवेशन हुआ, लार स्रावित हुई, तो इसमें सिंपल नेचुरल प्रोसेस था। फिर उसने बेल बजाई, बेल बजाया तो डॉग है उसके लार स्रावित यानी कि सैल्यूवेशन नहीं हुआ। फिर उसने क्या किया, पहले बेल बजाई, उसके तुरंत बाद मीट का पेस्ट दिया, तो मीट का पेस्ट देखते ही डॉग के है वो सैल्यूवेशन हो गया। तो इस एक्सपेरिमेंट को उसने कई बार रिपीट किया तो उससे क्या हुआ, जैसे ही रिंग बेल बजी, बेल रिंग हुई, वैसे ही डॉग के सैल्यूवेशन हो गया। इसका मतलब डॉग ने ये चीज लर्न कर ली कि जैसे ही बेल बजेगी उसके बाद मुझे मीट का पेस्ट मिलेगा। तो पहले तो उसे बेल मिली, बेल यानी कि रिंग है वो बेल हुई, उसके बाद है उसने क्या किया, सैल्यूवेशन किया। तो इसका मतलब क्या हुआ, पहले स्टिमुलस मिला, फिर उस स्टिमुलस का उसने क्या दिया, रिस्पॉन्स दिया। तो आप इस डायग्राम से इसको समझोगे, अनकंडीशनड स्टिमुलस मतलब मीट पेस्ट है, तो अनकंडीशनड रिस्पॉन्स है सैल्यूवेशन, ये नेचुरल है। कंडीशनड स्टिमुलस का मतलब कंडीशन लगा दी, पहले बेल बजाई, बेल बजाने के बाद मीट पेस्ट दिया, फिर मीट पेस्ट के बाद है डॉग के सैल्यूवेशन हुआ। लेकिन जब इस प्रोसेस को कई बार कंटिन्यूअसली रिपीट किया गया तो बेल रिंग होते ही डॉग के क्या हो गया, सैल्यूवेशन हो गया। इसका मतलब लर्निंग हो गई। तो ये कौन सी कंडीशनिंग हुई, क्लासिकल कंडीशनिंग हुई। अब नेक्स्ट आ जाता है इम्प्लीकेशंस ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। तो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को पैसिवली लर्न करना बताती है, कि कुछ चीज होती है और हम उसका बिहेवियर करते हैं, जब तक वो इवेंट नहीं होगा हम उस बिहेवियर को शो नहीं करते। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप ऑफिस में बैठे हो, उसके बाद है बॉस आपके केबिन में आया, तो आपने बॉस को देखा और आप अपनी सीट से खड़े हो गए। तो ये जो लर्निंग है कौन सी लर्निंग हुई, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्यों, क्योंकि पहले आपको स्टिमुलस मिला, बॉस का ऑफिस में एंटर होना स्टिमुलस था और आपका अपनी सीट से खड़े हो जाना उसका रिस्पॉन्स था। अब ये थोड़ी है कि बॉस है 9 बजे ऑफिस का टाइम है, 9 से लेकर 11 बजे तक 2 घंटे आप अपने ऑफिस में अपनी सीट पे खड़े ही रहोगे कि भाई बॉस कभी भी आ सकता है। नहीं, आप अपनी सीट पर आराम से कंफर्टेबली बैठे रहोगे, बॉस आएगा तो खड़े हो जाओगे सीट से, बॉस नहीं आएगा तो आप सीट से खड़े नहीं होगे। तो एक कैसा बिहेवियर हुआ, पैसिव बिहेवियर हुआ। स्कूल में क्लास लग रही है तो जैसे ही छुट्टी की बेल बजी सारे बच्चे क्लास से बाहर आ जाते हैं। तो ये भी जो लर्निंग है कौन सी लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग। क्यों, क्योंकि पहले क्या मिला आपको, स्टिमुलस मिला। स्कूल की है वो फाइनल बेल बजी, वो तो क्या था, स्टिमुलस, और बच्चे क्लास से बाहर आ गए वो क्या था, रिस्पॉन्स था। टीचर जैसे ही क्लास में एंटर होते हैं, बच्चे हैं गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं, तो ये भी कौन सी लर्निंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग है। तो ह्यूमन बीइंग है वो काफ़ी सारी चीज़ें किससे सीखता है, क्लासिकल कंडीशनिंग से सीखता है। नेक्स्ट क्या है, ऑपरेंट कंडीशनिंग, या इसका दूसरा नाम क्या है, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग या फिर आरएस कंडीशनिंग। आरएस का मतलब पहले आपको रिस्पॉन्स मिलता है, आप खुद रिस्पॉन्स देते हो, उस रिस्पॉन्स का फिर आपको स्टिमुलस मिलता है, वो स्टिमुलस को हम रिइंफोर्समेंट बोलते हैं या रिवॉर्ड्स बोलते हैं। वो अगर आपके पॉजिटिव हुआ तब तो उस बिहेवियर को आप रिपीट करोगे, और अगर वो पनिशमेंट हुआ तो आप उस बिहेवियर को रिपीट नहीं करोगे। तो काफ़ी सारे थ्योरिस्ट ये मानते हैं कि क्लासिकल कंडीशनिंग का ह्यूमन लर्निंग पर इम्पैक्ट कम होता है। ह्यूमन की जो लर्निंग है वो ज़्यादातर ऑपरेंट कंडीशनिंग से
होती है, क्योंकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये पैसिव होती है, नहीं ये एक्टिव होती है। जबकि क्लासिकल कंडीशनिंग क्या होती है, पैसिव होती है, जबकि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है ये एक्टिव होती है। तो ह्यूमन बीइंग काफ़ी सारी चीज़ें खुद आगे से इनिशिएट कर कर रिस्पॉन्स देखकर सीखता है। तो उसे हम कौन सी कंडीशनिंग बोलते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं। तो इसके लिए बीएफ स्किनर ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उसने एक एपरेटस बनाया जिसका नाम रखा ऑपरेंट चेंबर या स्किनर बॉक्स। उसमें उसने रैट्स और पिजन्स, कबूतर्स को यूज किया। कैसे, उसके अंदर बॉक्स के अंदर लीवर्स थे और उसने वहां पर एक भूखे चूहे को रख दिया। अब चूहा इधर से उधर घूम रहा था, एक बार उसका लीवर पर पैर दब गया, कुछ नहीं हुआ। फिर वो घूमता रहा बॉक्स में इधर से उधर, तो एक्सीडेंटली एक लीवर पर उसका जैसे ही पैर रखा तो उसमें से फूड पैलेट्स निकल गए। तो चूहे ने उसे खा लिया। तो क्या हुआ, पहले तो रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स क्या दिया कि उसने लीवर प्रेस किया, फिर उसे उसका क्या मिला, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था यहाँ पर, फूड पैलेट्स। और ये कैसा स्टिमुलस था, पॉजिटिव। जो रिन्फोर्समेंट था, ये रिवॉर्ड मिला कि उस लीवर को दबाने पर फूड पैलेट्स मिला। तो भूखे के लिए फूड पैलेट्स से बड़ा कोई और रिवॉर्ड नहीं हो सकता था। तो अब रैट को ये चीज लर्न हो गई कि इन पर्टिकुलर लीवर्स में से अगर मैं इस लीवर को दबाता हूं तो मुझे क्या मिलेगी, फूड पैलेट मिलेगी। तो अब अगली बार जब कभी भी उसे भूख लगती थी तो वो पर्टिकुलर उसी लीवर को प्रेस करता था, जिससे उसको एक्सीडेंटली जब रिस्पॉन्स दिया था तो क्या निकली थी, फूड पैलेट निकली थी। तो ये जो लर्निंग हुई, ये कौन सी लर्निंग हुई, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्यों, क्योंकि पहले आपने रिस्पॉन्स दिया, फिर उस रिस्पॉन्स का आपको क्या मिला, स्टिमुलस मिला। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक है बच्चा है, वो स्कूल में है गया, वो रास्ते में है, बारिश का मौसम हो रहा था, तो वो अपने खेलते कूदते आया तो अपनी शर्ट को गंदी कर कर आया। तो जैसे ही घर पर मम्मी ने देखा कि शर्ट गंदी है, बच्चे को थप्पड़ मार दिया, बच्चे को डांट लगा दिया कि दोबारा से शर्ट को गंदा नहीं करना। तो बच्चे ने पहले तो क्या दिया, रिस्पॉन्स। क्या रिस्पॉन्स था, शर्ट गंदी करके लाया। फिर उसका उसे क्या मिला, स्टिमुलस। स्टिमुलस क्या था, मम्मी ने उसे थप्पड़ मारा। और ये कैसा स्टिमुलस था, नेगेटिव, पनिशमेंट मिला। तो बच्चे को ये चीज लर्न हो गई कि दोबारा से बारिश में ऐसे कीचड़ में खेलते कूदते नहीं आना। एक दूसरा इंसिडेंट है, उसमें भी बच्चा है, वो शर्ट गंदी करके लाया बारिश में, लेकिन मम्मी ने कहा कोई बात नहीं बेटा, खेलने कूदने की उम्र है, अब शैतानी नहीं करोगे तो कब करोगे, कोई बात नहीं, दाग अच्छे हैं, मैं शर्ट को धो दूंगी। तो बच्चे को लर्न हो गया कि कोई बात नहीं है, अगली बार वो शर्ट को और भी ज्यादा गंदी कर कर लाएगा। तो ये चीज हमने किससे सीखी, ये चीज हमने ऑपरेंट कंडीशनिंग से सीखी। तो इसमें पहले आपने रिस्पॉन्स दिया, फिर उस रिस्पॉन्स का आपको क्या मिला, स्टिमुलस मिला। तो अब आ जाएगा इंप्लीकेशंस ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग का ह्यूमन लर्निंग पर क्लासिकल कंडीशनिंग से ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर बिहेवियर हैं वो जो कंट्रोल और अल्टर्ड किए जाते हैं, वो किससे किए जाते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस से। एम्प्लॉयज अपना बिहेवियर देते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, उस रिस्पॉन्स का उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि स्टिमुलस मिलता है, और उसके बेस पर वो बिहेवियर को लर्न करते हैं। उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि वो लेट आए, तो उनको क्या स्टिमुलस मिल गया कि उनकी हाफ डे डिटेक्ट हो गया, तो वो लेट आना छोड़ देंगे। उन्होंने रिस्पॉन्स दिया कि टाइमली उन्होंने अपना असाइनमेंट सबमिट किया, तो उसका स्टिमुलस क्या मिल गया, उन्हें प्रेज मिली, तो वो अगली बार टाइमली अपनी रिपोर्ट सबमिट कराना स्टार्ट कर देंगे। उन्होंने क्या बिहेवियर दिया कि टारगेट अचीव कर लिए, तो उनको स्टिमुलस क्या मिला, अच्छा खासा इंसेंटिव मिला। तो जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग में एम्प्लॉय ज़्यादातर जो लर्निंग करते हैं, वो लर्निंग कौन सी होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है। और अब इस चार्ट के थ्रू हम क्लासिकल और ऑपरेंट कंडीशनिंग के एग्जांपल्स समझते हैं। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में आपको क्या बताया था, पहले आप क्या देते हो, स्टिमुलस, और उसका आप क्या मिलेगा, रिस्पॉन्स। तो पहले जब तक एनवायरनमेंट में स्टिमुलस नहीं मिलेगा, जब तक आप है उसका रिस्पॉन्स
नहीं दोगे। जैसे कि आप अपने किसी फेवरेट टेनिस प्लेयर को देख रहे हो, डेविस कप चल रहा है या बैडमिंटन चल रहा है, और आपका फेवरेट टेनिस प्लेयर है, राफेल नडाल है या रोजर फेडरर है, वो जीत गया, तो आप अपने सोफे पर उछलकर खुशी से चिल्ला रहे हो। तो ये कौन सी लर्निंग हुई? क्लासिकल कंडीशनिंग। क्यों? क्योंकि पहले स्टिमुलस मिला कि आपका फेवरेट प्लेयर जीता, फिर आपने क्या रिस्पॉन्स दिया? जंप विद जॉय। टचेज ए हॉट वेसल, आपने किसी गर्म बर्तन को छू लिया तो आपने क्या रिस्पॉन्स दिया? मूव्स अवे। तो पहले आपको क्या मिला? स्टिमुलस मिला, हॉट है, वेव्स मिली, और आपका रिस्पॉन्स क्या हुआ कि आप उससे दूर हट गए। हियर्स गुड म्यूजिक, आप रास्ते में जा रहे थे, एकदम से आपने अच्छा म्यूजिक सुना तो आप खुशी से झूमने लग गए। तो पहले आपको क्या मिला? स्टिमुलस। फिर आपने उसका क्या दिया? रिस्पॉन्स, की डांस करना स्टार्ट कर दिया। स्टेप्स ऑन द नेल, एक नुकीली चीज पर आपका पैर लग गया, तो रिस्पॉन्स क्या दिया? जंप्स एंड स्क्रीम्स इन ए पेन, उछल गए और दर्द के मारे चिल्लाने लग गए। तो पहले आपको कील के रूप में स्टिमुलस मिला, फिर आपको पेन हुआ, दर्द हुआ, और आप है चिल्लाने लग गए। ये आपका क्या था? रिस्पॉन्स था। अब नेक्स्ट क्या आ जाता है? ऑपरेंट कंडीशनिंग। इसमें आप पहले रिस्पॉन्स देते हो, उस रिस्पॉन्स का आपको स्टिमुलस मिलता है, फिर आप उससे चीज़ों को सीखते हो। ब्राउज द इंटरनेट, ऑब्टेन्स डिजायर्ड इंफॉर्मेशन। जब तक आप है लैपटॉप ओपन नहीं करोगे, नेट कनेक्ट नहीं करोगे, इंटरनेट को ब्राउज नहीं करोगे, गूगल पे चीज़ टाइप नहीं करोगे, तब तक आपको आपकी डिजायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो पहले आपने रिस्पॉन्स दिया, फिर उसका आपको क्या मिला? स्टिमुलस। यूजेज पार केयरफुली, आपके घर में जब कभी भी जो भी स्विच ऑन रहता है, आप है क्या बिहेवियर करते हो? क्या रिस्पॉन्स देते हो? तुरंत उस स्विच को ऑफ कर देते हो, जो कि अननेसेसरी में चल रहा है, चाहे वो फैन का स्विच हो, एसी का स्विच हो, कूलर का स्विच हो, ट्यूबलाइट का स्विच हो। तो ये आपने पूरे मंथ क्या दिया? बिहेवियर, यानी कि रिस्पॉन्स। तो स्टिमुलस क्या मिला आपका? कि आपका इस बार इलेक्ट्रिसिटी का बिल है और पिछले महीनों के कंपैरिजन में क्या आया? कम आया। नेक्स्ट क्या है? कैरीज ए क्रेडिट कार्ड। फिर स्टिमुलस क्या मिलेगा? फाइंड्स इट कन्वीनियंट फॉर शॉपिंग। आप पहले भैया रिस्पॉन्स दोगे ना कि एक क्रेडिट कार्ड लोगे, और क्रेडिट कार्ड है उसको आप है अप्लाई करोगे, आपको क्रेडिट कार्ड मिला, तो अब इसका स्टिमुलस क्या हो गया? हैसल फ्री शॉपिंग। आपको कैश करने की जरूरत नहीं है, आपके पास कैश नहीं है, फिर भी आप उससे ज़्यादा की क्या कर सकते हो? शॉपिंग कर सकते हो। पेज लोन इंस्टॉलमेंट प्रॉम्प्टली, आपने लोन लिया हुआ था, तो आप क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो? कि जो भी उसकी किस्त है वो किस्त आप टाइम पर सबमिट करा रहे हो, इंस्टॉलमेंट टाइम पर सबमिट करा रहे हो। तो स्टिमुलस क्या हुआ? कि बैंक की तरफ से आपको कोई भी पेनल्टी नहीं लगती है। आप अपना टारगेट अचीव करते हो, जो कि आपको सेल्स का टारगेट मिला है, तो आपने अपना रिस्पॉन्स क्या दिया? कि आपने अपना टारगेट अचीव कर लिया। तो आपको स्टिमुलस क्या मिला? आपको इंसेंटिव्स मिल गए और गिफ्ट्स मिल गए। तो ये कौन सी लर्निंग हुई? ऑपरेंट कंडीशनिंग। अब मेन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। यह आपको अभी तक समझ में आ ही गया हो गया। क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स रिएक्टिव होते हैं, ऑपरेंट कंडीशनिंग में रिस्पॉन्स प्रोएक्टिव होते हैं। क्यों? पहले क्लासिकल कंडीशनिंग में स्टिमुलस मिलता है, उसके बाद आप रिस्पॉन्स दिया, तो आपका रिस्पॉन्स स्टिमुलस पर डिपेंड है, तो क्या हो गया? ये रिएक्टिव। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में आप पहले रिस्पॉन्स दोगे, फिर उसका स्टिमुलस मिलेगा, तो ये क्या हो गया? प्रोएक्टिव। सेकंड, क्लासिकल कंडीशनिंग में रिस्पॉन्सेज आर फिक्स्ड टू स्टिमुलाई, कोई चॉइस नहीं है, क्योंकि बॉस आएगा तो आपको अपनी सीट से उठना पड़ेगा। अगर स्कूल की बेल लग गई तो सब बच्चे हैं जाते ही हैं घर, ये नहीं कि अभी और स्कूल में रुकेंगे। तो क्लासिकल कंडीशनिंग में अगर आपके नुकीली चीज पर पैर लग गया तो आप दर्द के मारे चिल्लाओगे। तो इसमें कोई फिक्स है रिस्पॉन्स, किसके ऊपर? स्टिमुलस के ऊपर, चॉइस नहीं है। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले हमको रिस्पॉन्स देना होता है, तो हमारी चॉइस होती है, हम है चाहे बिजली बचाएं चाहे बिजली को खर्च करें, चाहे हम टारगेट पूरा करें चाहे टारगेट पूरा ना करें। तो पहले आप क्या दे रहे हो? अपना रिस्पॉन्स दे रहे हो। स्टिमुलस है कुछ भी हो सकता है, क्लासिकल कंडीशनिंग में साउंड है, ऑब्जेक्ट है, कोई पर्सन है, जबकि इसमें स्टिमुलस है ऑफिस भी हो सकता है, सोशल सेटिंग भी हो सकती है, स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस भी हो सकती है। रिस्पॉन्स से पहले स्टिमुलस मिलता है क्लासिकल कंडीशनिंग में, और जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग में पहले रिस्पॉन्स देते हो और उसके बाद क्या मिलता है? स्टिमुलस मिलता है। तो आपके लर्निंग थ्योरी में फर्स्ट थ्योरी कंप्लीट हो गई
क्या नाम है इसका? कनेक्शनिस्टिक थ्योरीज. देयर आर टू टाइप ऑफ कनेक्शनिस्टिक थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग. थैंक यू वेरी मच.